जय गुरु जी। संगत जी, आई होप कोई रिसीविंग एंड पे है। मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा डैशबोर्ड पे कि कोई है। ओके ओके। आई थिंक कमेंट्स आर स्ट्रीमिंग इन राइट नाउ। आप में से कोई भी एक बार ही मुझे ये बता सकता है कि आप मुझे सुन सकते हो और देख सकते हो, कमेंट में लिख के। कोई भी वन, कोई भी टू, कोई भी थ्री। मुझे लग रहा है आप मुझे यहाँ तो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, कुछ तो प्रॉब्लम है, या बोथ। संगत जी, आप जो कमेंट्स लिख रहे हो, आप में से कोई भी एक बंदा ये बता सकता है कि आप मुझे सुन सकते हो, देख सकते हो? क्योंकि ना ये आपको पता है फेसबुक बहुत सही है, मतलब आपको पीएचडी करनी पड़ती है फेसबुक पे एक लाइव करने के लिए। अगर आप कोई डिटेल छोड़ देते हो वो आपको बताएगा नहीं ढंग से कि आपका लाइव क्यों नहीं आ रहा है। ओके ओके, आई गॉट इट। प्रवीण मग्गो आंटी कह रही हैं कि उनको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो हम गोना अज्यूम कि प्रवीण मग्गो आंटी को आज गुरुजी ने चूज किया है कि ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि ये बताएंगी कि मतलब सब कुछ इनके थ्रू होएगा आज। प्रवीण मग्गो आंटी की जय। ओ बाय द वे, संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले ना अभी मुझे लाइक 1 मिनट पहले ही ना ये वाली इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिनका ये मैं अकाउंट यूज़ करके आपको ये सब लाइव करता हूँ ना इंडिया में, सोनिया आंटी जी, आप सबकी फेवरेट वाली जो आंटी जी हैं, वो ना आज उनका बर्थडे है। तो ना आज हम जैसे हम करते ही हैं ना कि सबको पहले थैंक यू बोलते हैं कि आप लोग इतने सारे काम कर रहे हो सकते थे लेकिन आपने चूज़ किया कि वो काम नहीं करने हैं। गुरुजी का लाइव जो ये सत्संग आ रहा है, कोई भी दे रहा है, इसको डजेंट मैटर, लेकिन ये सुनना बहुत ज़रूरी है, ये सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्सेस टू कि हम जो भी काम कर सकते थे वो हम नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और संगत जी, जैसे प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर मैंने बताया था, ये अब हमारा ना सोप ओपरा बन गया है एक्चुअली में ना, गुरुजी का सत्संग सोप ओपरा है हमारा, है ना। तो उसके अंदर क्या था कि मैंने ये शायद पहले भी मेंशन किया था कि ना ये काइंड ऑफ लाइक, पहले सीक्रेट था, अब तो कोई सीक्रेट नहीं है, कि ना हम हमेशा इमेजिन करें कि गुरुजी हमारे सामने यहीं पे खड़े हैं, यहीं पे मेरे रूम में यहाँ पे हैं, आप सबके रूम में इक्वली वो वहाँ पे हैं। गुरुजी कैन बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स। तो गुरुजी यहाँ पे खड़े हैं और गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं, और हम हाथ जोड़कर गुरुजी के चरणों में झुककर, गुरुजी की ब्लैक वाली जो गुरुजी ने सॉक्स डाली हुई हैं उसमें से जो गुरुजी का वाइट वाइट सा स्किन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, और गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस आ रही है हमको, और गुरुजी की जिस मेहर से हमारी तरफ मुस्कुरा के स्माइल करके बख्श के हमें देख रहे हैं ना, हम वो देखते हुए सारी चीज़ों को फील करते हुए गुरुजी के चरणों में अपना इतना बड़े वाला माथा टेकेंगे, और डेलिबरेटली गुरु जी के जो चरण है ना सॉक्स वाले, उसके ऊपर हम अपना माथा ऐसे रखेंगे और गुरु जी को बोलेंगे, गुरु जी थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना। बहुत सारी जो बिन बात की मेहर आप हम पे करते रहते हो, जिसके बारे में हमें कभी पता नहीं लगने देते कि आप कितना प्यार करते हो हमसे, उन सारी चीज़ों के लिए गुरु जी बहुत बड़ा वाला थैंक यू। इतना बड़े वाला थैंक यू कि जो वर्ड्स में ना बोला जाए, जो सिर्फ आप और मैं फील कर पाएँ कि कितना सारा ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ हूँ मैं और सारी संगत, कि आप हम पे मेहर करते रहो, करते जा रहे हो और कभी नहीं बता रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। तो ये करते हुए भी ना आज का दिन इतना स्पेशल है ना, क्योंकि आज हमारी सोनिया आंटी जी का बर्थडे है ना। तो आज ना हम सारे लोग प्रे करते हैं कि सोनिया आंटी जी को ना गुरु जी जोर से पकड़ के अपने पास बिठा के रखें, कभी ना छोड़ें उनको, हमेशा अपनी स्माइलें बख्शते रहें उनको, हमेशा इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते रहें उनको और उनकी फैमिली को और उनके जो भी लव्ड वंस हैं। कभी किसी तरीके की कोई परेशानी उनके 10 मोहल्ले पास तक भी फटके नहीं। सोनिया आंटी जी को इतनी सारी रहमत मिले गुरु जी की, उनकी पूरी फैमिली को इतनी सारी रहमत मिले कि वो बस हमेशा मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, और हमेशा गुरु जी की तरफ उनका ग्रैटिट्यूड ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे टू यू सोनिया आंटी जी। अगर मुझे पता होता तो मैं लाइव जाने से पहले इस सत्संग का जो टाइटल है वो यही रखता, हैप्पी बर्थडे सोनिया आंटी जी, पर मैंने रखा गुरु जी की बख्शीशें, एंडलेस बख्शीशें। उसका रीज़न ये था कि आज का दिन अच्छा है कि हम गुरु जी को सारी चीज़ों के लिए ना ये बोलें कि पता नहीं गुरु जी आप क्यों ऐसी मेहर करते हो, और कभी मैं जानना भी नहीं चाहता कि आप ऐसी मेहर क्यों करते हो, पर
आपने बस करते रहो। ये रीज़न क्या है कि ये वाले टॉपिक के ऊपर बात करना था, मैं रीज़न भूल गया हूँ, वेरी ऑनेस्टली मेरे को नहीं याद कि रीज़न क्या था। पर मेरे को बस इतना सा याद है कि बस आज सुबह जब उठा ना, और सत्संग का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने सोनिया आंटी को प्रॉमिस किया है, मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया है कि मैं आज सत्संग करूँगा। यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि मैं कैसा हूँ, कि प्रॉमिस कर देता हूँ, भूल जाता हूँ बड़ा कन्वीनियंटली। और गुरुजी को ये चीज़ पता है कि मैं ऐसा हूँ। गुरुजी फिर भी समहाउ अपनी मेहर बना के रखते हैं, समहाउ वो मुझे बख्श देते हैं। मैं आप लोगों के पता क्या, अगर किसी को भी कन्विंस करना हो ना कि गुरुजी सबसे प्यार करते हैं, नीचे वाली कैटेगरी से लेकर ऊपर वाली कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी डिनोमिनेशंस होती हैं सो टू स्पीक, गुरुजी सबको इक्वली प्यार करते हैं। अगर ये वाली बात का कोई एविडेंस देना हो ना संगत जी, कभी होता है ना कि कभी कोई आपसे पूछ लेता है कि यार ऐसे कैसे होता है ना, गुरुजी तो अमीरों के गुरुजी हैं, गुरुजी तो मतलब यार होता है ना कि गुरुजी तो मतलब बड़े लोग बोलते हैं ना, लाइक कि पैसे वाले लोग, अमीर लोग, अच्छे लोगों के गुरुजी, गुरुजी तो अच्छे लोगों के हैं जो अच्छा करते हैं, जो सब कुछ मतलब इतनी पायस सोल होती हैं, गुरुजी तो सिर्फ उनका ध्यान देते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा संगत जी, अगर आप किसी भी संगत को ये सुनो कि वो ऐसा कह रहे हैं, या संगत नॉन संगत कोई भी हो, आप ना उनको मेरा एग्जाम्पल दे दिया करो। सबसे नीचे वाली कैटेगरी, सबसे वियर्ड आदमी, गुरुजी कमला कहते थे, गुरुजी पागल कहते थे, गुरुजी मासीदा मुंडा कहते थे, गुरुजी बड़े सारे नामों से बुलाते थे, लेकिन सबका बेसिक अर्थ ये होता था कि तेरा क्या करूं मैं, है ना। मेरा पॉइंट ये था कि आप उन सब लोगों को ना जब एग्जाम्पल देना हो ना कि हमारे गुरुजी देखो किन किन लोगों से प्यार करते हैं, तुम तो इससे बहुत अच्छे हो, आप ना मेरा ये संगत का ना, मेरा ये सत्संग का ना रेफरेंस दे दिया करो। उनको ना समझ आ जाएगा कि यार अगर गुरुजी इसको प्यार कर सकते हैं ना, तो फिर हमको तो ज़रूर करेंगे ही करेंगे। वो होता है ना डिप बाय डिफॉल्ट वाली चीज़ होती है ना। तो मेरा पॉइंट ये था कि प्लीज़ ऐसे कर दिया करो, ताकि ना उन लोगों को भी आंसर मिल जाएगा, और गुरुजी की जो महिमा है और जो कृपा है ना वो सब लोगों के ऊपर फैल जाएगी। क्योंकि गुरुजी अगर मेरे को बख्श सकते हैं और मेरे को प्यार कर सकते हैं, मैं उनको इतना दुखी करता था, इतना तंग करता था, गुरुजी अगर तब भी अपनी रहम मेरे पे रख सकते हैं ना, तो गुरुजी सबको मेरे से ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, पीरियड। इस वाली स्टेटमेंट को मैं गुरुजी के सामने बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अभी गुरुजी यहीं पे है ना, हमारे गुरुजी यहीं पे है ना इस टाइम पर। सॉरी। तो मैं ये इमेजिन करके और मैं ये साफ स्टेटमेंट दे सकता हूँ गुरुजी के चरणों में अपना सिर रख के कि अगर आप मेरे से प्यार कर सकते हो, आप किसी से भी प्यार कर सकते हो गुरुजी, और आप उससे मेरे से ज़्यादा ही प्यार करोगे, क्योंकि मैंने जितना आपको तंग किया है, मैंने जितने उल्टे सीधे काम किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, आपने उन सब चीज़ों को बख्श दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपने कर दिया बस। जैसे मेरे मम्मी पापा होते हैं ना संगत जी, आपको पता है, मतलब आप सारे लोग मम्मी पापा ही होगे, और आपके भी मम्मी पापा होंगे, और आपने भी ये सब देखा होगा, आप भी अपने बच्चों को बख्शते होगे जब इतना सब करने के बाद, इतनी सब उसकी परवरिश करने के बाद, इतना सब उसको देने के बाद, अपना एंडलेस ब्लड एंड स्वेट बहाने के बाद, जब वो होता है ना इंडिया के लोगों को वो चाहिए होता है ना, मतलब मैं भी इंडिया का ही हूँ, आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम इंक्लूडेड। पर जो इंडिया के लोगों को होता है ना कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, माँ बाप पूरे का पूरी अपनी एनर्जी रिसोर्सेज लड़के के ऊपर डालते हैं। मेरी माँ ने भी यही किया था, मेरी माँ ने भी यही चीज़ करी थी, पूरी रिसोर्सेज डाल दी अपने लड़के के अंदर, अपना ना मतलब खुद से सारे सैक्रिफाइस कर लिए, खुद कुछ नहीं किया लाइफ के अंदर, सब कुछ ना बस अपने बच्चों को देती रही, बच्चों को देती रही, बच्चों को देती रही। और एंड में ना उस बच्चे ने क्या करी, शादी करी, और ना अपनी ना माँ को भूल गया, अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया, मासीदा मुंडा बन के लेबल लेके चलता रहा आगे, हीरो बनता रहा, और ना अपनी माँ को ही भूल गया। वो माँ क्या, उसने फिर भी बख्श दिया। वो माँ ना इंसान है, और उसने ना, मेरी माँ ने ना अपने बेटे की गलतियों को ना फिर भी बख्श दिया। वो गुरुजी ना, हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, उनके भी माँ बाप के भी माँ बाप के भी माँ बाप होते हैं। डजेंट मैटर कि हमारे क्या कर्म होते हैं क्या नहीं होते हैं, गुरुजी ने हमें फिर भी बख्शते थे। और वो बख्शीश उनकी ऐसी होती है, अनकंडीशनल वाली होती है, इट्स नॉट स्टिपुलेटेड
जैसे अगर मेरे को किसी को बख्शना होता है ना, मेरा, मैं आपको अपना बख्शने का स्टाइल बताता हूँ क्या होता है। किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया ना, तो मैं उसको बताता हूँ कि यार ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, नेगोशिएट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और एक टाइम आता है जब लगता है ना कि नहीं यार अब तो बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा ना मैं सह नहीं सकता, तो ना मैं बस कट कर देता हूँ उसका। आई डोंट इंटरफेस, आई डोंट टॉक, कट, खत्म, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। ठीक है। और डाउन द लाइन कभी वो बंदा फिर से वापस आता है ना लाइफ के अंदर, तो क्या होता है कि मैं उसको ये बोलता हूँ कि मतलब मैं दोबारा से ना रीस्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, अपेरेंटली। अपेरेंटली मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो होता ही है कि मैं भूला नहीं होता हूँ कुछ भी। मुझे याद होता है सब कुछ। सब कुछ याद होता है कि उस बंदे ने कौन कौन सा फट्टा, कहाँ कहाँ पे स्यापा डाला था मेरे लिए, कहाँ कहाँ पे मैंने उसको रिक्वेस्ट करी थी और उसने फिर भी उसको डिनाई किया था। अब मानोगे नहीं, हाथी की भी क्या मेमोरी होगी ना जो मेरी मेमोरी होती है। ऑल दो सपोजिटली अपेरेंटली मैंने हाई लेवल पे ना उसको बंदे को बख्शा हुआ है, सपोजिटली, राइट। सो ये सी, जो हमारे लेवल का बख्शना है ना, और जो एक माँ बाप के लेवल का बख्शना है ना, उसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था एज एन एग्जांपल कि इस चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है कि जो मैं बख्शता हूँ और जो मेरे मम्मी पापा किसी बंदे को या बच्चे को या किसी को भी बख्शते हैं ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दे आर ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन व्हाट आई कैन पॉसिबली थिंक ऑफ। और गुरुजी व्हेन ही कम्स इनटू द पिक्चर, हमारे माँ बाप तक को भी वो बख्श देते हैं भाई। अच्छा, मैं पता क्या, मैं पता नहीं क्यों ऐसे मान के चल रहा हूँ कि सारी संगत पंजाबी संगत है, सबको पता होगा इस मतलब कि बख्शने का मतलब क्या होता है ना। वो एक्चुअली में बात ये है, होता क्या है, बख्शने का क्या मतलब होता है, माफ़ी और बख्शने में क्या डिफरेंस होता है, सॉरी और माफ़ी मतलब दोनों एक ही फैमिली, फिर बख्शने में क्या डिफरेंस होता है। सॉरी और माफ़ी में ये होता है, जो मैं करता हूँ, मैंने किसी को माफ़ कर दिया और जाने दिया, लेकिन जब वो दोबारा से लाइफ में कनेक्ट हुआ, हुक हुआ, वैसा इंसिडेंट हुआ, मेरे को सब कुछ याद आ गया, वो होती है सॉरी माफ़ी, राइट। अग्री संगत जी, राइट, वो सॉरी माफ़ी होती है ना। और बख्शने में क्या डिफरेंस होता है कि जो तूने आज तक किया, भूल जाता हूँ वो, और इन रियलिटी भूल जाता हूँ, नॉट दैट कि आई एम जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट कि मैं ये भूल जाता हूँ। एंड इन डीप डाउन इन हार्ट्स ऑफ माई हार्ट आई हैव स्टिल grudges and anger and resentment and all those stuff sitting inside of me. But since I want to be a nice person, I'm just saying कि मैं भूल जाता हूँ। ये होती है सॉरी और माफ़ी। अब बख्शीश क्या होती है, कुछ नहीं याद मुझे, तुझे कोई आइडिया नहीं कि तूने क्या क्या गलत किया है, तूने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं अपनी लाइफ में, तूने कितनी बार कितनी अच्छी संगत को ऑफेंड किया है, तूने कितनी बार लोगों की लाइफ को कॉम्प्लिकेट किया है। आई नो ऑल ऑफ दैट, पर फिर भी मैं चूज करता हूं कि आई लेट इट गो। मैं उसको तेरे अगेंस्ट दोबारा लाकर नहीं रखूंगा। मैं कोई कंडीशन के साथ तुझे माफी नहीं दे रहा हूं। दैट्स कॉल्ड बख्शीश। ये मतलब नॉन पंजाबी संगत के लिए ना, क्योंकि ये बख्शीश वर्ड ना काइंड ऑफ लाइक पंजाबी में, उर्दू में, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। एंड पंजाबी इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय उर्दू एंड उर्दू इज वाइस वर्सा, बोथ साइड्स। सो क्या होता है कि मैंने इसको ग्रांटेड ले लिया कि सबको पता होगा कि बख्शीश का मतलब क्या होता है, पर अपेरेंटली मतलब ऑनेस्टली बख्शीश का मतलब जो मुझे समझ आता है मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, दैट्स कि बिना कंडीशन, बिना बात, बिना फ्यूचर में रिजेंटमेंट रखे, जिस तरीके से गुरुजी हमें माफ़ कर देते हैं ना, वो होती है बख्शीश, ट्रू बख्शीश। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना गुरुजी को एक बारी बड़ा गुस्सा करा दिया था। गुरुजी ना छोटी छोटी वो सॉरी छोटा मंदिर होता है ना, वहाँ छोटे मंदिर में हम बैठते होते थे, तो मैं ना गुरुजी से ना बिल्कुल जैसे गुरुजी यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, और मैं गुरुजी से ना लाइक 10-15 फीट दूर ना, यहीं पे नीचे वहीं कारपेट पे ना बैठा हुआ था। और ना तब ना एक्चुअली में लंगर प्रसाद हो चुका था शायद, और मैं तब ऐसे बैठा हुआ था और आज्ञा लेने का टाइम था। आज्ञा लेना मतलब संगत जी, गुरुजी ना डिसाइड करते थे व्हाट व्हाट विल बी द टाइम व्हेन यू आर सपोज टू लीव, बिकॉज ही इज प्लान्ड एवरीथिंग मेटिकुलसली। वो चाहे बेशक बोले या नहीं बोले, अभी के टाइम में भी हमारी सबकी लाइफ ना एक मतलब पिन पॉइंट नीडल से ना उन्होंने प्रीसाइसली डिफाइन करी हुई है। एंड ही स्टेयरिंग एवरीथिंग अप्रोप्रिएटली कि कहीं पे कोलिजन नहीं हो, सब कुछ नहीं हो। वो ना उन्होंने उस टाइम पे ना ये दिखाते थे हमें गुरुजी कि उन्होंने ना तुम्हारा जो डिपार्चर है ना यहाँ छोटे मंदिर से, वो भी बिल्कुल प्री प्लान्ड और अप्रोप्रिएटली किया हुआ है, क्योंकि तुम गुरु के घर आए हुए हो, तो वो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें संभालना कैसे है।
तो वो वाला टाइम था, मैं सामने बैठा हुआ था। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, आई थिंक इट कुड बी 2004, 3 और 4। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, और गुरुजी ना टिपिकली मुझे आगे ना जल्दी दे देते थे, क्योंकि मैं बहुत दूर से आता था। कहने को मतलब नहीं, यमुना पार नहीं, मैं यमुना पार के दूसरे वाले पार से आता था। तो ना मैं बहुत दूर से आता था, गुरुजी को ये चीज़ पता थी। और गुरुजी ना मेरे को बहुत लेट नाइट तक ना रोकते नहीं थे, कभी कभार रोक लेते थे, लेकिन कभी कभार नहीं रोकते थे, वो गुरुजी की मर्जी होती थी। तो गुरुजी ना टिपिकली ऐसे करते होते थे, जब भी लंगर प्रसाद हो गया, कुछ भी हो गया ना, तो मैं जब बैठता था ना दोबारा से, जब गुरुजी अपने वो दूसरे वाले अंसाम्बल में आ जाते थे ना, जो मतलब वो उन्होंने वो प्यूमा का या नाइकी का लोअर पाया होता था, और वो सब पाया होता था, टी शर्ट पाई होती थी, और तब भी गुरुजी सिंहासन में बैठे होते थे। नाउ ही इज़ वेरी फ्रेंडली, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन कन्वर्स एंड ऑल दैट। तो ना उस टाइम पे ना गुरुजी मेरे को टिपिकली जल्दी भेज देते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन था जब ना मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, और गुरुजी ना कुछ तो चल रहा था लाइफ में, मतलब कुछ क्या चल रहा था, हर एक की लाइफ में हर टाइम पे हर कुछ ही चल रहा होता है। तो हर कुछ चल रहा था मेरी लाइफ के अंदर। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं गुरुजी से ना कम्युनिकेट कर रहा था, मतलब टेलीपैथिकली। मैं ना जब भी गुरुजी मेरी तरफ देखते थे ना, तो मैं उनको ये बोलता होता था कि गुरुजी, क्या हम अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं? तो गुरुजी मेरी तरफ देखते थे, फिर इधर उधर देखना शुरू कर देते थे, और ना मेरे को आई कुड रीड आउट कि जब तुम मतलब तुम्हारे पापा बन जाते हैं वो, राइट? एक टाइम आता है, हम सबकी लाइफ में आता है, आई एम प्रीटी श्योर कि संगत को रिलेट कर पाएगी इस चीज से ना, कि एक टाइम आता है कि गुरुजी पापा बन जाते हैं ना। वो वो पापा बन गए हैं, तो तुम्हारे को उनके बॉडीली जेस्चर्स, उनकी थिंकिंग, वो जो भी कर रहे हैं, वो जैसे भी मूव कर रहे हैं अपनी आंखों से इधर उधर देख रहे हैं, तुम्हें पता लग जाता है ना, क्योंकि वो तुम्हारे पापा जी हैं। और पापा जी जब ऐसे करते हैं तो तुम्हें पता होता है कि अच्छा, मैं ना अब ना मैंने पापा को बड़ा सारा गुस्सा चढ़ा दिया है, अब ना मुझे रुक जाना चाहिए। फॉर सम अननोन बेशरम जिद्दी स्टबन रीजन आई डेंट स्टॉप। मेरे को मैं आई कुड रीड आउट कि गुरुजी ना मेरे से औखे होते जा रहे हैं, बिकॉज लाइक वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं और गुस्से में देख रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन आई डेंट स्टॉप, राइट? जस्ट जस्ट लाइक हमारे जैसे कर्मा होते हैं, हमारी एडिक्शंस होती हैं, हमारे जो पास्ट लाइफ के जो इफेक्ट्स होते हैं, मतलब आई डोंट वांट टू टेक इट हैवी ड्यूटी की पास्ट लाइफ के इफेक्ट्स, पर होता है ना कि कुछ कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं जिनको ना हम जानते हैं कि वो गलत हैं, वी नो इट। हमें हमने अपने से बात करी हुई है, हमने गुरुजी से भी बात करी हुई है, हमें पता है वो चीज़ कि ना ये जिद्दड़पुना मेरा था, वो जिद्दड़पुना स्टबननेस, राइट? तो मेरे को पता था, मैंने अपने से बड़ी सारी कॉन्वर्सेशन करी हुई थी संगत जी, कि मेरे को पता था कि मैं जिद्दी हूँ, स्टबन हूँ। तो ना मैंने गुरुजी से भी ये करी हुई थी कॉन्वर्सेशन, गुरुजी आपको पता है कि मैं कितना जिद्दी हूँ, मैं कितना ढीठ हूँ। मम्मी कहती है ढीठ मिट्टी दा, पंजाबी मम्मी जो होती है ना, वो अपने बच्चों को ऐसे गालियां देती थी, ढीठ मिट्टी दा बने तू, है ना? तो वो मेरी माँ मेरे को इतनी बार कहती थी, एक दिन में शायद 100 बार ही कहती थी, तू ना ढीठ मिट्टी दा बने है, ठीक है? तो ना वो बात गुरुजी को भी पता थी, मेरे को भी पता थी कि मैं गुरुजी को शायद शायद शायद, ये मैंने शायद बड़े सारे बोले हैं, लेकिन आई वॉज पक्का कि मैं गुरुजी को ना आई एम मेकिंग हिम इनकन्वीनियंट। आप इमेजिन करो संगत जी, है ना, हमारी जो ये ना ये छोटी सी, आप जहाँ पर भी रहते हो इस टाइम पे ना, वो एक छोटी सी सिटी है, राइट? कोई तो दिल्ली नाम की या कोई भी होएगी, XYZ, दैट डजंट मैटर। वो छोटी सी सिटी है, कितना बड़ा, उसके बाद आपके पास इंडिया होता है, उससे जूम आउट करते हो आपके पास एशिया बनता है, उससे जूम आउट करते हो आपके पास ओशंस आते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर जाते हो जूम आउट करते हो आपके पास धरती आती है, आप उससे भी जूम आउट करते रहते हो आपके पास सोलर सिस्टम आता है, उससे भी जूम आउट करते रहते हो आपके पास ये पूरी गैलेक्सी आती है, मिल्की वे। उसके बाद आप जूम आउट करते रहते हो, ऐसी करोड़ों खरबों 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 गैलेक्सियां होती हैं, वो एक पार्ट बनाती हैं एक यूनिवर्स का। आप उससे भी दूर जाते रहते हो, ऐसे खरबों अरबों खरबों बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, उन सब को भी जूम आउट करते रहते हो, वो गुरुजी का डोमेन होता है, राइट? मैं ये इतनी सारी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा था जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर ऑन द सेम पेज, कि गुरुजी वो हैं, मैं एक छोटा सा एटॉमिक लेवल का बना हुआ टिड्डा हूं, टिड्डा, ठीक है? वो टिड्डा जानता है कि वो मास्टर कंट्रोलर जो यूनिवर्सेस के हैं, मल्टीवर्सेस के हैं, उनसे एक्चुअली में कम्युनिकेट कर रहा है इस टाइम पे, एंड ही डजंट हैव टू अटर एनी वर्ड्स आउट ऑफ हिज माउथ। Whatever he's thinking, his guru knows, because he's the Sadguru, he's the Sacha Guru. He knows, and after hearing what I'm thinking, he knows he's not liking that कि मैं उनसे ये बार बार सवाल ना करूं मन में भी। लेकिन दूसरी तरफ मेरी माँ ने पैदा किया मेरे जैसा बच्चा, एलिमेंट जिद्दी टीठ बेशरम, पूछे जा रहा है
नॉन स्टॉप पूछे जा रहा है हर टाइम पे कि गुरुजी क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, गुरुजी क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, गुरुजी क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अब मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी को मैंने इतना फ्यूरियस नहीं देखा। गुरुजी एकदम से उठे, मेरे पास आए, मेरे को आके कहते इतने महीने हो गए थे हमें मिले हुए, ही न्यू एवरीथिंग कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, वो सब मेरी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं कि कब तू जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो सब कर रहे हैं। लेकिन मेरे को आके एकदम गुस्से से कौन है तुम। मैं पहले वाली मीटिंग के बाद जो ये वाली मीटिंग थी, अब तो मैं बिल्कुल रेडी था। मैंने बोल दिया कि मैं कौन हूँ, मैं गुरुजी मासी दा मुंडा। गुरुजी कहते इतने की करना है। मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन। गुरुजी कहते दौड़ जा इधरों। गुरुजी को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। गुरुजी ने मेरे को सत्संग में, मतलब सत्संग नहीं था वो, मतलब जो आफ्टर टाइम होता था ना, जब हम गुरुजी के साथ सारे बैठ के मतलब हैंग आउट करते थे सॉर्ट ऑफ, तो ना उस वाली मीटिंग से गुरुजी ने मेरे को निकाल दिया बाहर। गुरुजी ने कहा भाग जा यहाँ से, तू मेरे को इतना दुखी कर रहा है, तू सुन रहा नहीं है मेरी बात को कि मैं तेरे को मतलब क्यों पूछ रहा है ये वाला सवाल ना, तुझे पता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्यों पूछ रहा है ना। मैं पूछता रहा, तो गुरुजी ने मेरे को बाहर निकाल दिया। पर गुरुजी की डांट में इतनी सारी पारी होती है ना, एक तो मेरे को ये नहीं समझ आता, यहाँ तो मैं ही पागल हूँ कि मेरे को गुरुजी की हर एक चीज़ में प्यार दिखाई देता है। मेरे को ये दिखाई देता है कि वो मुझे डांटते भी है ना तो मुझे इतने क्यूट लगते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड क्यों डांट रहे हो ना यार, आपको भी पता है कि आप डांटना नहीं चाहते हो, ये क्यों फेक फसाड वाला फेस बना रहे हो ना, क्यों कर रहे हो ना कि भाग जाए यहाँ से। तो ना मैंने चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, मैं निकल गया। मेरे को अंदर बड़ी सारी हंसी आ रही थी एक्चुअली में ना, स्माइल आ रही थी मेरे को कि क्यों डांट रहे हो, क्यूट थे तो वो। तो ना मैं बाहर चला गया, जाके वहाँ पे जहाँ पे चप्पलें और वो शूज़ वगैरह रखे होते थे ना, मैं वहाँ चला गया और वहाँ पे किचन का डोर ना एक वहाँ की तरफ खुलता था। अब इस टाइम पे कोई नहीं था वहाँ पे, गुरुजी थे। गुरुजी आए मेरे पास, मेरे को लगा गुरुजी की डांट खत्म हो गई होगी। बड़ी खुशी थी मन के अंदर की गुरुजी ने डांटा है, निकाल दिया है यहाँ से, कोई नहीं, निकाल दिया कोई नहीं, उसमें क्या हो गया, है ना, पापा हैं वो तुम्हारे, है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आए गुरुजी और गुरुजी आके ना मेरे को फिर से डांटना शुरू कर दिया, कहते कमला है तू। गुरुजी ने ऐसा करके बोला गुस्से में, कमला है तू। तो ना मैंने ऐसे गुरुजी की तरफ देखा, हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा बेटा अब क्या करूँ, यहाँ कोई है नहीं। फिर ना मैंने हिम्मत करके गुरुजी को, गुरुजी आपने बनाया है। गुरुजी ने ना मेरी तरफ इतनी जोर से फ्लैश वाली स्माइल दी ना कि तू महा बेशरम आदमी है, तुझे इतना डांट लिया मैंने, लेकिन तुझे पता है कि मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, तो ना तू कुछ भी उस चीज का ना फायदा उठा रहा है, मेरे को लग रहा है। कुछ इतनी जोर से स्माइल दी ना मेरे को और बोला मेरे को तोड़ दो इधर। अच्छा अच्छा से शूज डाले और मैं वहां से चला गया। गुरुजी ना मेरे पास से निकल के ऐसे चले गए एंड ही वाज स्माइलिंग एंड लाफिंग एंड ही वेंट देयर, कि उनको पता था कि ये ढीठ है, इसने ना एक्चुअली में ये फिगर आउट कर लिया है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये ना चीज का फायदा उठा रहा है। आई एम नॉट encouraging anyone to do something wrong or आई एम नॉट encouraging anyone to live by this thing, but the point is कि इतना सब करने के बाद वो उस पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड से मैं कॉन्वर्सेशंस कर रहा हूँ, उनको तंग कर रहा हूँ, ही डजंट केयर, उनको बख्शीश बख्श दिया। कोई और किसी किसी और के साथ मैंने कभी ऐसा किया होता, कोई फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा जी बैठे होते, कोई भी बैठे होते, तो मैं उनसे ये कर रहा होता, उनको गुस्सा चढ़ता एंड ही वुड हैव punished me for what I was trying to do, like being an atomic creature, मल्टाइवर्सेस के कंट्रोलर से मैं इंटरफेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको अपसेट कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, आई एम अशेम्ड ऑफ इट, बट जो उसका रिजल्ट निकल के आया दैट दैट मेड मी थिंक कि हमारे गुरुजी कितने बड़े हैं ना और कितने अच्छे हैं ना। उनको 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 प्राइड और उनको वो चाहते तो गुरुजी अगर चाहे तो उस टाइम पे क्या कर सकते थे ना, मेरे को चुपचाप से ऐसे करते और मैं गायब हो जाता, है ना, मेरी कोई एग्जिस्टेंस का कुछ बचता ही नहीं कभी भी, है ना। नहीं किया उन्होंने ऐसे, नहीं किया। उनकी जो गुरुजी की जो पारी होती है ना, वो ऑलवेज ट्रम्प करती है हमारी सारी मिस्टेक्स को, हमारी सारी मिस्टेक्स, हमारी सारी इडियटनेस, रूथलेसनेस, हमारी सारी इमेच्योरिटी, इन सारी चीज़ों को ना गुरुजी की जो पारी है ना वो शैडो में ले लेती है, इन सारी चीज़ों को ना इवापरेट कर देती है, ख़त्म कर देती है कि ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। इतने प्यारे और इतने क्यूट है हमारे गुरुजी,
इतनी सारी गलतियां करता हूँ ना, मैं अभी भी करता हूँ ये, मैं संगत जी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं गलतियां पहले करता था और अब मैं इतना रिफाइंड शुद्ध देसी, नहीं रिफाइंड नहीं, मतलब पहले मैं रिफाइंड ऑयल होता था और अब मैं शुद्ध देसी घी बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर अभी भी सब कुछ वही रिफाइंड वाली चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ वही हो रहा है। और मेरे कर्म अगर आप देखोगे, अगर ये तो मैं आपको थोड़ी देर अपनी लाइफ की एक विंडो दिखाता हूँ ना, कि ये रहा फेसबुक लाइव, यहाँ पर देखो मासीदा मुंडा कितना प्योर और नहा धो के अपनी शेव करके कंघी करके बैठा हुआ है। पर लाइफ सारी तो ये नहीं होती ना, है ना। यही मासीदा मुंडा ऑफिस में लोगों को तंग करता है, यही मासीदा मुंडा घर में लोगों को तंग करता है, यही मासीदा मुंडा अपनी माँ की बात नहीं सुनता, अपने पापा की बात नहीं सुनता, यही मासीदा मुंडा ये सारी हरकतें करता है संगत जी। अब मानोगे नहीं ये चीज़ को, मतलब मान लोगे, आपको पता ही है, पंजाबी सारे आपको पता ही है, आप मान लोगे ना कि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो भी ना गुरुजी ये चूज़ करते हैं कि वो हर दिन मुझे माफ़ करते रहते हैं, हर दिन मुझे बख्शीश देते रहते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि वो वाली मिस्टेक्स को मैं कभी रिपीट नहीं करूँ। एंड आई रियली होप गुरुजी, आप यहीं बैठे हो मेरे सामने, अगर मैं ऐसी कोई भी चीज़ को रिपीट करूँ या कुछ भी ऐसे करूँ, मेरे को पक्का पता है आप मुझे गाइड करोगे, आप मुझे हेल्प करोगे। बिल्कुल सिमिलरली आप सारी संगत के साथ भी यही करोगे और करते करते हो और करते रहोगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। आज का सत्संग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि मैं आज थोड़ा सा स्कैटर ब्रेन हूँ। वैसे मैं हमेशा ही होता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। पर फिर भी हम पहले तो अगेन सोनिया आंटी को बहुत सारी बर्थडे विशेस भेजते हैं, इतनी सारी ना, मतलब जैसे वो गुरुजी प्रसाद देते थे ना, ऐसे वाली भेजते हैं कि टाइनी हैंड्स हैं हमारी संगत, सारी संगत के। लेकिन सोनिया आंटी को विशेस भर भर के, इतनी भर के कि नेक्स्ट करोड़ों लाइफ्स में भी ना उनके पास ब्लेसिंग्स की कभी कमी ना रहे। इतनी सारी ब्लेसिंग्स सोनिया आंटी को और उनकी फैमिली को आज की डेट में, है ना। गुरुजी प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। और जो भी ये सारी संगत, ये जो भी आई है ना यहाँ पे, और जिसने भी अपना टाइम लगाया ना, और जो भी कोई इसको फ्यूचर में सुनेगी ना, और स्पेशली जो इसको नहीं सुनेगी ना, उसको भी ना करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों वाली ब्लेसिंग्स गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच। आज का सत्संग हमारा शॉर्ट एंड स्वीट था, जैसे गुरु जी कहते होते हैं शॉर्ट से सुनाई शॉर्ट। तो आज मैंने कोशिश नहीं करी शॉर्ट में सुनाने की, पर जैसे भी था, बस इतना कि आप सब लोग दुआएं मांगे सोनिया आंटी एंड उनकी फैमिली के लिए। हैप्पी बर्थडे एंड जय गुरु जी। मैंने ये लास्ट टाइम भी किया था, और एक अंकल ने ना मुझे रीच आउट भी किया था कि ही वांटेड टू टॉक टू मी। अंकल जी अगर आप ये देख रहे हो ना, तो आई विल रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल, पर माई ईमेल इज nitin.harish@gmail.com। संगत जी अभी आपको कभी भी कोई भी बात करनी हो ना, कहीं से भी ये जानना हो ना कि आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो लाइफ के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए, आप ना मेरे से बात करना, मैं आपको श्योरली एश्योरेंस दूंगा और आपको सच्चाई बताऊंगा कि आपके गलत किए से ज़्यादा भी मैंने गलत किया हुआ है लाइफ में, लेकिन तब भी गुरुजी ने ना मुझे बख्शा हुआ है। किसी को इनकरेज नहीं कर रहा मैं कि यार तुम गलत करो, पॉइंट बीइंग की गलतियां गलतियों से हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसी के साथ विश्राम करते हैं, आप सब लोग सो जाइए, मेरे को पता है आपका लेट हो गया है इंडिया में। एंड जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे सोनिया आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू।